हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चार्ट ज्योमेट्री फैमिली। यहाँ पर हम सीखते हैं मार्केट की मूवमेंट्स को पढ़ना चार्ट स्टडीज के माध्यम से। और अगर आप रियल टाइम चार्ट्स अपडेट चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और ये कंटेंट कंप्लीटली एजुकेशन और लर्निंग के लिए है। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करके जाएं और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करके जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की डेट है 9 सितंबर और समय हो रहा है सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं आज का मॉर्निंग एनालिसिस गोल्ड कमोडिटी के ऊपर। मेरा पूरा विश्वास है डेली मॉर्निंग में हम आपके लिए जो भी एनालिसिस लेके आ रहे हैं इसके माध्यम से आप बाजार को सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं और आपकी समझ अच्छी बन रही है। तो शुरुआत करने जा रहे हैं आज की वीडियो की। क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में? 3646 ऑल टाइम हाई लग चुका है 3654 का। कल मॉर्निंग का सेशन अगर आप लोगों ने देखा होगा 3580 मैंने एक लेवल आपको बताया था और बहुत क्लियरिटी के साथ मैंने बोला था अगर हमको लगता है इस बाजार में मंदी है तो 3580 के नीचे ही हमको कॉन्फिडेंस आएगा। जब तक उसके नीचे बाजार है, उसके ऊपर बाजार है तो ये ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो एग्जैक्टली उसके बाद बाजार ने लो लगाया 3580 का, आप लोग मैच कर सकते हो चार्ट के ऊपर। और वहां से अभी 3654 मोटा मोटी मान के चलिए 50 20 70 पॉइंट की मूवमेंट बाजार ने दे दिया है। ठीक है, मेरे को भी एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था, लेकिन अगर प्रोसेस ड्रिवन आप चीजों को रखते हो और चीजों को समझते हो कि कहां पर हमको मतलब रिस्क लेना है, कहां पर नहीं लेना। देखो बहुत सारे लोग सुबह शाम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग हर घंटे ट्रेड करते हैं, बहुत सारे लोग डेली मतलब दिन में एक ट्रेड करते हैं, कोई वीकली एक करता है। लेकिन अपना पॉइजन, मैं तो बोलता हूं ट्रेडिंग का जो रिस्क होता है ना, ट्रेडिंग का जो रिस्क होता है वो उसमें रिस्क होता ही है। कितना भी आप सेफ तरीके से ट्रेड लेने की कोशिश करोगे उसमें रिस्क रहेगा ही रहेगा। लेकिन मैं क्यों बोल रहा हूं ये पॉइजन, आपको अपना पॉइजन कहां पर लेना है खुद आपको डिसाइड करना है। ठीक है, जैसे मैंने कल बोला 3580 के नीचे ही मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, और जब तक 3580 के आसपास है ये बाजार यहां से बाय होने का कोशिश करेगा। तो 35 भले ही हम बाई साइड में नहीं गए लेकिन हमें ये पता था 3580 के नीचे जाएगा तभी ये वीक होगा। ठीक है, तो हमें बहुत बार इंतजार करना भी अच्छा होता है। डेली ट्रेड नहीं भी करेंगे कुछ फायदा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो चीजों को समझिए, सीखिए। अगर आप सीखने की कोशिश करोगे तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है, नहीं तो आप लकीर को ही पीटते रह जाओगे। कल किसी बंदे का मैसेज आया था, किसी भाई का, बोल रहे आप तो बोल रहे थे बाजार में क्या बोलते हैं टॉप बन गया, अब तो गिरेगा, अब तो गिरेगा। क्या मेरे घर का बाजार है क्या? मैंने कल शाम को ये भी तो बोला था, वो नहीं सुना आपने? 3580 के नीचे जाएगा, वीकली ओपन आया है तभी क्या बोलते हैं बाजार गिरेगा। चीजों को समझिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं कि बाहर की दुनिया में जैसे 2 में 2 जोड़ के 4 हो जाता है, 2 में 3 जोड़ के 5 हो जाता है, उतना ही होगा। यहां आपको अपना कैलकुलेशन करना होगा, अपने लिए खुद आपने जगह डिसाइड करनी है कि मुझे कहां पर ट्रेड में जाना है, कहां पर अपने आप को रोकना है ट्रेड करने से। वो आप कैसे जान पाओगे? ऐसे लकीर के फकीर बन के तो नहीं जान पाओगे। उसके लिए आपको चार्ट का नॉलेज होना चाहिए और चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ज्ञान ज्यादा हो रहा है तो हम चलते हैं क्या चीजें हो रही हैं। वीकली चार्ट का तो बिल्कुल बाजार हाई पर चल रहा है, यहां पर तो कुछ भी बोलने लायक है ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल नॉन स्टॉप बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है। केवल डेली चार्ट पे मुझे एक रेजिस्टेंस यहां पर देखने को मिल रहा है और ये रेजिस्टेंस है 3670 के आसपास। ठीक है, लेकिन मैं कन्विंस नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि बाजार जिस गति से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, मुझे कम से कम ये 3630 या मोटा मोटी मान के चलिए ये आज के दिन का लो कितना है 3628 है। ठीक है, 3628। ठीक है, इसके नीचे बाजार जाएगा ना तभी मैं इंटरेस्टेड हूंगा। क्यों मैं बोल रहा हूं आज के दिन के लो की वजह से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप ये स्टडी को भी आप देख रहे हो ना, ये इसका जो मीडियन लाइन है, ये जो पैरेलल चैनल है इसका मीडियन लाइन है, बाजार इसके ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर चल रहा कैंडल अभी जस्ट निकली है।
ठीक है, मे भी हो सकता है ये 3670 के आसपास रेजिस्टेंस ले, वापस इधर आए और वापस ऐसे मूवमेंट कर दे। ठीक है, तो हम वो रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 3630 के नीचे अगर बाजार अगर आता है तो तभी ये बाजार वीकनेस दिखाएगा, और जब तक ये 3630 के ऊपर है तो ये हो सकता है इधर ही इधर बाजार घूमता रहे और इसका बायस भी पॉजिटिव रहे। ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। और हम चल रहे हैं 4 घंटे के चार्ट पे क्या हो रहा है। तो 4 घंटे के चार्ट पे ये अपडेटेड स्टडी आपके लिए है। ठीक है, जो लोग भी ज्योमेट्री एनालिसिस स्टडी सीख रहे हैं, ठीक है, वो बहुत क्लियरिटी के साथ इस स्टडी को समझ पा रहे होंगे। अभी बाजार के लिए एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का जगह था। ठीक है, ये बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का जगह था, लगभग 3600 के आसपास। इसलिए मैं भी यहां पर कॉन्फिडेंस था। क्यों मैं कॉन्फिडेंस था? ठीक है, यहां ऑलरेडी मैंने दूसरी स्टडी के माध्यम से आपको बताया था, लेकिन आप ये स्टडी के माध्यम से यहां पर देख सकते हो। ये जो लाइन मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, इस लाइन का सिग्निफिकेंस आप देखिए। ठीक है, बाजार ने इस लाइन को भी ब्रेकआउट कर दिया है। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर सपोर्ट लिया है, यहां पर ब्रेकडाउन किया, फिर रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया। ठीक है, तब हमारा एक्सपेक्टेशन था इसी के बेसिस पे यहां से ऐसा मूवमेंट आ सकता है, लेकिन बाजार ने क्या किया है, इस रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया, दैट मींस इसके बाद अगला सीधे जो रेजिस्टेंस है यहां पे है, बहुत दूर है। ठीक है, बहुत दूर है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो सकता है, या तो भैया बाजार यहां चले जाए, ठीक है, इस लाइन पे ऊपर चले जाए बाजार। ठीक है, यहां से चांसेस है नीचे आने के, या इधर का फेलियर हो, जो मैं बोल रहा हूं आपको, जो ब्रेकआउट करके इसका फेलियर हो। ठीक है, ये दोनों केसेस में ही बाजार के नीचे आने के चांसेस होंगे। बाजार एकदम से बढ़ा हुआ है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि बाजार अभी ये जो, अगर आप डेली चार्ट देखोगे, कितना खतरनाक डेली चार्ट दिख रहा है। देखो, ये बाजार नॉन स्टॉप तरीके से 3300 से 3650 पहुंच गया है। ठीक है, अगर परसेंटेज टर्म में इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आप इसको देख सकते हो कितना परसेंटेज है, 10% की नॉन स्टॉप चाल है। ठीक है, तो ये जो बाजार एकदम से बढ़ा, इसकी वजह से यहां पर बाइंग में कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि कहीं पर से भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ठीक है, मार्केट में। ठीक है, और शॉर्ट सेल हो नहीं रहा है। शॉर्ट सेल होने की जगह मैंने दोनों आपको बता दिए हैं इस चार्ट में। ठीक है, अगर आप समझ पाए हो, बुद्धिजीवी होंगे, पहले ही बता रहे हो, न्यूज वालों लोगों की समझ में नहीं आएंगी बातें। जो लोग चार्ट पे प्रैक्टिस करते हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारी एनालिसिस को, वो इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में। मेरा विश्वास है कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। ठीक है, मिलेंगे कल मॉर्निंग के वीडियो में आप लोगों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।